हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल का ये सवाल नीट 2020 में आया है। एक बार आप सवाल को पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने तरीका से सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे। अब हम इस सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। प्लीज ध्यान से मेरा सारा बात को समझिएगा क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है क्या, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसमें आपसे पोटेंशियल का वेरिएशन पूछा गया है with radial distance r from center of a positively charged metallic sphere या metallic thin cell। आपको बता चुके हैं, कंडक्टिंग स्पेयर बोले या मेटालिक स्पेयर बोले या फिर आप होलो स्पेयर बोले, जो भी बोले, इस सब का मतलब क्या होता है? इस सब का मतलब होता है फिगर जस्ट लाइक अ फुटबॉल, जो अंदर से खोखला होता है, स्पेरिकल से जिसका अंदर से खोखला होता है। ये बात क्लियर? चलिए, अब आपसे पूछ रहा है कि रेडियस आर के विजिन ग्राफ है, कौन सा ग्राफ सही है। पहले अब इससे जुड़ा हुआ जितना भी कहानी है सबको समझ के उसके बाद सारा कहानी अब तेरी हम बनाइए। देखना, हमको पता है बालक कि अगर हमारे पास स्पेयर है, प्लीज ध्यान से सुनना मेरा सारा बात को, अगर हमारे पास स्पेयर है तो आपको पता होना चाहिए कि सारा का सारा चार्ज जो होता है वो स्पेयर के एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो मान लेते हैं इसके पास चार्ज क्यू है, इसका रेडियस लेग से आर है, ये हमारा सेंटर से ये हमारा रेडियस हो गया आर, और इसके लिए टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं सिग्मा। आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा क्या होता है। सिग्मा को आप लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। आपको ये लिखने भी आना चाहिए, एक सवाल भी आ चुका है सिग्मा के फॉर्म पर। सिग्मा को लोग लिख सकते हैं चार्ज बटे का एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब आइए अगर आप इस पर, अब आता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। सबसे पहले हम आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जाके फिर हम लोग एक सरफेस पर कोई पॉइंट पर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग इनसाइड पॉइंट आर पर कहीं पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स पता होना चाहिए। क्या, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आर ग्रेटर देन आर, अगर हम आर ग्रेटर देन आर की बात कर रहे हैं ना कम आउटसाइड पॉइंट पर, तो आउटसाइड पॉइंट पर जो स्फीयर के वजह से या हम बोलेंगे मेटालिक थिन सेल के वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, दैट इज के, इसका चार्ज बटे का रेडियस। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला आता है के क्यू बाई आर। खास बात क्या होता है, इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या आता है उस साइड पर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को विदाउट साइन लिखते हैं, पोटेंशियल में हम लोग चार्ज को हमेशा याद रखना विद साइन लिखे है। यहाँ सवाल पॉजिटिविटी का बोला गया है, इसलिए आंसर एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ का आ रहा है चारों पार्ट ग्राफ में। देखना, अगर निगेटिव होता तो एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ हमारा आंसर बनता। क्लियर? चलो, ये हमारा पॉइंट होता है पोटेंशियल के फॉर्मूला आउटसाइड पॉइंट के लिए। ठीक, चलिए अब आगे की अगर हम कहानी आपसे बनाए। अच्छा, एक बात और इसमें हम बोल सकते हैं कि कैसा बिहेव कर रहा है, तो बिहेव एज पॉइंट चार्ज। सब बात आपको पता होना चाहिए। बिहेव एज पॉइंट चार्ज, प्लेस एक्सेंट, प्लेस एक्सेंट मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए स्टेप ऐसा बिहेव करेगा एक पॉइंट चार्ज की तरह, जो पॉइंट चार्ज हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, सेक्टर के पड़ा हुआ। अब आइए आर बराबर आर, मतलब अगर रेडियस की बात करेंगे, रेडियस कहने का मतलब आर बराबर आर, सरफेस वाला पॉइंट। तो याद रखना, सरफेस वाला पॉइंट के लिए यहाँ आर बराबर कैपिटल आर रख दो, तो ये फॉर्मूला आ जाता है के क्यू बटे का रेडियस, दैट इज ये हमारा सही। क्लियर? ये हमारा सरफेस वाला पॉइंट है। अब आइए सबसे इंपोर्टेंट, आर्म लेस देयर आर, इनसाइड पॉइंट का हम अगर बात करेंगे तो पहला बात आपको पता होना चाहिए सर कि इनसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट की जो आपको पता होना चाहिए, इस पर भी सवाल आ चुका है कि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक, बढ़िया। फिर आइए आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि E इज इक्वल टू माइनस का सोन डेल V इज इक्वल टू माइनस का E डॉट डी आर। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये बोलता है चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का E डॉट डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। स्क्वायर डी सवाल आ चुका है। ठीक, अब देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो गया, तो पोटेंशियल पे क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। अगर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा तो मेरा बच्चा समझ गया कि सर इनसाइड जो पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल कैसा होगा, उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं क्या, कि सर इनसाइड पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर हम अच्छा से बोलेंगे तो वो किसके बराबर है, सरफेस का पोटेंशियल के बराबर होता है। काहे के लिए, को यहाँ से लेकर सरफेस तक में सारा जगह पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहता है।
अगर सारा जगह हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो जो वैल्यू यहाँ वही 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 सरफेस पर, तो ये आ जाएगा कितना के क्यू बटे का हमारा रेडियस। ये कहानी होता है। याद रखना इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन याद रखना पोटेंशियल हमेशा हमारा कांस्टेंट होता है इनसाइड पॉइंट पर। अब आओ आर लेस देन आर, ये आर लेस देन आर, ये आर लेस देन आर, बताओ किस जगह पोटेंशियल अपना कांस्टेंट है। सर यहाँ तो पोटेंशियल वेरी कर रहा है, इसका मतलब सी आंसर नहीं हो सकता। सर यहाँ पर तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब बी आंसर नहीं हो सकता। डी पर आओ, सर यहाँ तो पोटेंशियल जीरो है, जीरो तो हम बोल ही नहीं रहे जीरो होगा, ये याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता। सर एकमात्र ग्राफ है जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब ये सही है। फिर जैसे ही आउटसाइड पॉइंट पर आओगे तो देखा पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा तो क्या बोलेंगे, हाँ सर आर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा हमारा घटते चला जाएगा। तो सारा बात को ये ग्राफ जो है हमारा फुलफिल कर रहा है, इसका अपना बड़ा आंसर हो गया। देखिए आंसर बताना मेन पर्पस नहीं का, पर्पस ये था कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट का अच्छा तरह से डिवीजन हो जाए। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए जिनसे नहीं वो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।